हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड दिसंबर 2024। ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शन है आप लोगों के लिए, क्या मैसेजेस हैं, क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि इस मंथ में आप क्या चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे, क्या चीज़ होने वाला है या हो सकता है, और क्या एनर्जीज़ होंगी आपकी, आप किस एनर्जी में होंगे, क्या फील कर रहे होंगे और किस तरह से चीज़ों को डील करेंगे, या कौन सी एनर्जीज़ आपकी तरफ आ रही हैं तो आपको उनके साथ कैसे डील करना है और किस तरह से आप चीज़ों को चेंज ला सकते हैं अपने लव रिलेशनशिप, अपने करियर में, अपनी हेल्थ में, अपनी लाइफ में। जो भी आपके लिए मैसेजेस और प्रेडिक्शन होंगे जो नज़र आएगा, आई विल डेफिनेटली टेल यू कि आपके लिए क्या मैसेज है। ये जनरल रीडिंग है, जनरल मैसेजेस होंगे। जो चीज़ आपकी एनर्जी के साथ मैच करेगा वो आपके लिए है, जो चीज़ नहीं करेगा लेट इट गो, वो मैसेज आपके लिए नहीं हो सकता। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने दो पाइल हैं। एक तो वो पाइल है उन लोगों के लिए, पहले देख लेते हैं जो इंट्यूटिवली पिक करेंगे। ठीक है, जो इंट्यूटिवली पिक करेंगे उनके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो है क्रिस्टल, नंबर 1 है सिट्रीन क्रिस्टल विद दिस फुल कार्ड। ठीक है, अगर आपने इंट्यूटिवली पिक करना है। एंड सेकेंड क्रिस्टल है एमेथिस्ट विद द हाई प्रिस्टेस, पिक्चर लाइक दिस। ओके, अगर आपने इंट्यूटिवली पिक करना है तो आप इन दो पाइल्स में से सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं पिक कर सकते तो आप अपना इनिशियल, जो आपके नेम का इनिशियल है, उसके लिए है ये, और उस पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो आप देख लीजिए, मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। एंड बहुत जल्द इंशाल्लाह आई विल ब्रिंग 2025 रीडिंग्स, और मैं आप लोगों के लिए ईयर की रीडिंग भी, सारे ज़ोडिएक साइन के लिए ओवरऑल, जैसे पूरे साल की प्रेडिक्शन होती है हर ज़ोडिएक साइन की, वो भी मैं अलग करूँगी सेपरेटली। बट गिव मी टाइम, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ मैं करूँगी, क्योंकि एक तो मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, तबीयत आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रही है, और उसके बाद आपको पता है कि दोनों फिर चैनल्स पे अपलोड करना होता है। इंग्लिश चैनल भी है और हिंदी चैनल भी है। जिनको नहीं पता आप उनको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे मेंशन है, और मेरे जो इंग्लिश चैनल है उस पर भी ये वाला चैनल मेंशन है। लेकिन बहुत से फेक और स्कैम चैनल भी हैं, बी केयरफुल, आपने ट्रस्ट नहीं करना किसी पे। आपने, मेरे सिर्फ दो ही चैनल हैं, एक इंग्लिश चैनल है और एक ये वाला चैनल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल। आई विल मीट यू इन योर रीडिंग। पाइल नंबर 1। ओके, सबसे पहले तो आपका जो टाइम स्टैम्प आया है वो 222 आया है, और आप 222 चैनल पे ही हैं। ठीक है, तो वेलकम। तो आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, या आपके लिए कोई चीज़ें चेंज हो रही हैं। ये सिट्रीन भी जो क्रिस्टल है, अगर आपने पिक किया है, ये काफ़ी फ्री स्पिरिटेड, अबंडेंस और सक्सेस की बात करता है, और यहाँ पे द फूल भी है। और अगर आपने अपने इस इनिशियल की वजह से पिक किया तो ये आपकी रीडिंग होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डाइस देखेंगे, क्योंकि मैंने आपकी डाइस में देख लेते हैं ओवरऑल प्रेडिक्शन क्या है। ठीक है, क्या आपका फोकस होगा इस पूरे मंथ में। लेट्स सी द डाइस कि आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन ओवरऑल, किस चीज़ में क्या चीज़ आपके लिए हो सकती है, और क्या कहाँ पे आपका फोकस रहेगा। लेट्स गो। ओके, जो चीज़ नज़र आएगी हम उसी चीज़ को ही देखेंगे। पहली बात यहाँ पे है टर्टाइज। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ है जो आपके लिए बहुत ही स्लो चीज़ें मूव हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे करना है, बढ़ना है, और कुछ चीज़ें स्लो भी मूव हो रही हैं। लेकिन आपके लिए ये कछुए वाली रेस हो जाती है। ठीक है, रैबिट एंड द टर्टल, तो ये वो वाली चीज़ हो गई टर्टाइज। तो आप डेफिनेटली जीतेंगे। आपने जंप नहीं मारने हैं, आपने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को आगे करना है, या आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपकी लाइफ में आगे हो रही हैं, बढ़ रही हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप स्पिरिचुअल काफ़ी आप होंगे इस मंथ में। ठीक है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, या आप हील कर रहे हैं, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको अनसीन है, जो इस वक्त आपकी इंट्यूटिव जो आपकी एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग होगी, आपको बताएगा एनर्जी की आपके लिए क्या चीज़ ठीक है। आपने अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, अपनी गट फीलिंग्स पे, अगर आपको डिसीजन लाइफ का लेने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको इस वक्त नहीं समझ आ रही, नहीं नज़र आ रही, लेकिन उनकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। लेकिन आपके इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रहे हैं कि आपका रास्ता क्या है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्योंकि आपके मन में या आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन उनके आंसर्स आपको नहीं पता, लेकिन आपके इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रहे हैं। आप हो सकता है काफ़ी ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ भी देख रहे होंगे, लेट्स से एंजल नंबर्स आप देख रहे हो, या बहुत सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है। अपने ड्रीम्स पे आपने अटेंशन देनी है, क्योंकि आपको गाइड किया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ चीज़ ऐसी भी है जिसमें आप स्टक फील करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। आपको लगता है कि फ्रीडम नहीं है, बट आपके पास ही फ्रीडम है। कुछ चीज़ ऐसी है जिसमें आप स्टक हैं, स्लो मूव हो रही है, तो आपको ये वाला जो मंथ है वो चीज़ें ऐसे लगेगा कि सबकी लाइफ आगे बढ़ रही है, मेरी नहीं बढ़ रही। या आपके मन में काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं चीज़ों को लेके, अपनी जर्नी को लेके, या आपको किसी चीज़ को लेके अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको उनके आंसर्स पता चलेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यू आर सिटिंग इन द बॉक्स। आपको लगता है कि आप एक चीज़ में स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन ये आपका अपना
ये आपका अपना माइंड है जो आपको फ्री नहीं कर रहा। तो आप थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अभी नहीं कर सकते क्योंकि वो डोर्स आपके लिए अभी ओपन नहीं हुए हैं, या आपको अपॉर्चुनिटीज़ का वेट है, या आपको अभी मज़ीद क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, दिल में हैं, आपको उनके आंसर्स चाहिए। ठीक है। और एक और चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, आपको देखें रेनबो नज़र आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आफ्टर स्टॉर्म, तूफ़ान के बाद जो रेनबो आती है वो आपके हालात ठीक होंगे, न्यू डोर्स आपके लिए ओपन होंगे या होने वाले हैं। ठीक है। लेकिन अभी आपको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपको फील हो रही है एनर्जेटिकली कि ये चीज़ होगी, अगर आपको फेथ और ट्रस्ट है यूनिवर्स पे। क्योंकि आपके स्पिरिचुअल जो आपका टेस्ट है वो यही है कि क्या आप ट्रस्ट करते हैं अपनी जर्नी पे, पाथ पे, क्या आपको ट्रस्ट है यूनिवर्स जो आपको दिखा रहा है या होना चाहिए, या आप कर सकते हो। क्योंकि आप अपने आप पे भी आप अपने आप से भी क्वेश्चन करोगे, और अपनी जर्नी से भी, और लोगों से भी, काफ़ी सारी चीज़ों के आपके दिल में बहुत क्वेश्चन आएंगे या आ रहे हैं। बट न्यू डोर्स विल ओपन, आई थिंक आपके लिए कोई बहुत ही अरसे के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फाइनली आपके लिए स्लो मूव कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी नहीं मूव कर रही हैं, आपको नहीं समझ आ रही ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही, कब होगी, बट इट विल टेक टाइम। अच्छा, एक और चीज़ हेल्थ के लिहाज से मुझे नज़र आ रहा है, प्रोग्रेस नज़र आ रही है आपकी हेल्थ में या किसी और की हेल्थ में, या आप अपनी पर्सनल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। स्पेशली इफ़ यूर वुमेन, तो आप अपनी फेमिनिन हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। किसी चीज़ से आप रिकवर भी कर रहे हैं, या किसी और आपकी लाइफ में कोई फीमेल हो सकती है, उस इंसान की आप हेल्थ को भी लेके भी टेंशन में है, उनको भी आपको रिकवरी नज़र आएगी। ठीक है, उस इंसान के अंदर भी। नाउ नेक्स्ट इज़ द वर्ल्ड। तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली कुछ चीज़ है जो आप कंप्लीट कर रहे हैं, साइकिल कंप्लीट हो रहा है, कुछ चीज़ें चेंज कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए शायद आप बाहर जाना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या आप सोच रहे हैं जाने का, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कार्मिक चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ के एक साइकिल को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे साल की आप एक सोच भी रहे होंगे, इस मंथ में आप डेफिनेटली सोचेंगे कि पूरे साल में आपने क्या किया, कहाँ ग्रोथ हुई, कहाँ गलती हुई, क्या चीज़ आपने सीखा। ये चीज़ें आप इस मंथ में डेफिनेटली फोकस करेंगे और सोचेंगे। और एक और चीज़ नज़र आ रही है, अचीवमेंट है यहाँ पे, सक्सेस है। उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत की है, उनको हो सकता है कोई प्रोग्रेस, अचीवमेंट, कोई सक्सेस मिल सकती है, कोई प्रमोशन हो सकती है, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, आपके मतलब इट विल बी अ गुड न्यूज़ फॉर यू। ठीक है। सरप्राइज़ कोई मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सरप्राइज़ भी दे सकती हैं। ठीक है। अब ये सरप्राइज़ किसी तरह का भी सरप्राइज़ हो सकता है, ऐसा सरप्राइज़ जो आपको हैरान कर देगा, या ऐसा सरप्राइज़ जो आपको खुश कर देगा। सो लेट्स सी और आपके लिए इस मंथ की क्या एनर्जी होगी और कहाँ आपका फोकस होगा। तो देख लेते हैं ओवरऑल, थोड़ा सा ऑरेकल्स कार्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद टैरो की तरफ बढ़ेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है। दैट्स अ लॉट। ओके, तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। सबसे पहले ट्री आया है, अफेयर्स विद योर फैमिली। यस, मुझे लगता है कि आपका फोकस फैमिली पे रहेगा और फैमिली के अफेयर्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये चीज़ें अभी आपकी समझ में नहीं आ रही, लेकिन आ जाएंगी। इस मंथ में आपका फोकस डेफिनेटली फैमिली और फैमिली अफेयर्स पे रहेगा, चीज़ें हैंडल करने में, या कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। जुलाई से कुछ हुआ होगा तो वो चीज़ दोबारा रिपीट होगी, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके इसी साल से जुलाई से वो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं या हो रही हैं। ठीक है, वो चीज़ आपको दोबारा मतलब उस चीज़ को शायद आप कंप्लीट करेंगे, या वो अभी भी कंटिन्यू है चीज़। वी हैव अ बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। कुछ लोगों के लिए आपकी सक्सेस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आपकी हेल्थ, आपकी सक्सेस के बारे में भी बात हो रही है कि आपने इन चीज़ों पे फोकस करना है। ठीक है, मेहनत से ही आपको वो चीज़ मिलेगी। और स्लो एंड स्टडी विन द रेस। और यहाँ पे डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क। यस, इस मंथ में डेफिनेटली आपका फोकस आपकी हेल्थ, अपनी स्टडी, अपने एजुकेशन, जो चीज़ भी है उस पर रहेगा। और डेस्क, जैसे मैंने कहा, जो ऑफिस वर्क लोग काम करते हैं, उसमें आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट नज़र आएगा, प्रोग्रेस नज़र आएगी। आप ग्रोथ भी देखेंगे कि कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई। ठीक है, चेंजेस हो सकता है, आप खुद कोई चेंजेस लेके आए अपनी लाइफ में, या कुछ और भी चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। अब ओवरऑल देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है इस मंथ में। लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं, आपने अपनी हेल्थ का देखना, ख्याल करना है। तो ये ना हो कि आप ओवर वर्क कर रहे हो या कुछ इस तरह का काम कर रहे हो जिससे आपकी लेकिन आपकी एफ़र्ट्स जो है, इंक्रीज़ योर एफ़र्ट्स। अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको पोजीशन चाहिए, पावर चाहिए, उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, उसके लिए आपको अपनी एफ़र्ट्स मज़ीद इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी। डेस्क वर्क हो सकता है, या आपका जो भी काम है। द फूल कार्ड, यहाँ पे फूल है और फूल ही आया है। तो यस, मुझे लगता है आप न्यू ईयर को एक न्यू होप के साथ आप एंटर होने वाले हैं। एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। यस, आप न्यू ईयर में एक न्यू होप के साथ एंटर होंगे, ये सोच के कि जो पिछला वाला साल है उसमें क्या अचीवमेंट हुई, उसमें क्या हुआ, अब आगे क्या करना है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि जो इस साल में चीज़ें हुई उनको डेफिनेटली पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। आप में से काफ़ी सारे लोग, जैसे मैंने कहा, ऑलरेडी हील कर रहे हैं और आप हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं।
ठीक है, ये हीलिंग ही आपको आगे लेके जाएगा, आगे ही लेके जाएगा। चीज़ों से रिकवर कर रहे हैं, हेल्थ से रिकवर कर रहे हैं। जिन लोगों की हेल्थ ख़राब है, जैसे मैंने आपसे कहा, आपकी अपनी हेल्थ ख़राब है, किसी और की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। ठीक है, उस वजह से भी आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। एक होप, एक उम्मीद, एक के साथ आप साल के बारे में, अगले नए साल के बारे में सोचेंगे। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए विद द फुल कार्ड, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, प्लानिंग सोच रहे हैं न्यू ईयर की, कि कहीं आप कहीं, हो सकता है आप न्यू ईयर कहीं और, कुछ लोगों के लिए आप न्यू ईयर कहीं सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, या आप कहीं सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं किसी स्पेशल प्लेस पे न्यू ईयर या हॉलीडेज़। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप डेफिनेटली कहीं अपनी फैमिली के साथ या अपने साथ कहीं पे भी आप ट्रिप पे जा सकते हैं, एक अच्छा टाइम गुजार सकते हैं साल के एंड से पहले। एक किस्म की आप अपने आप को ट्रीट दे सकते हैं, ये चीज़ मैं कह सकती हूँ आपके लिए, या आपको देनी चाहिए। अगर आपने पूरा साल मेहनत की है तो एक साल के एंड पे तो ट्रीट अपने लिए बनती है। शायद आप में से कुछ लोग शायद बाहर जाएँ आउटिंग के लिए, या ट्रैवल बनता है। ठीक है, अपने आप को ट्रीट दें अगर आपने, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो, चेंज हो, और आपके दिल में और दिमाग में एक उम्मीद, एक होप हो कि नए साल को किस तरह से शुरू करना है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप रिकवर कर रहे हैं ऑलरेडी। इस साल ने आपको बहुत चीज़ें सिखाई, आप बहुत हर्ट हुए, सैड हुए, किसी के साथ ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुई, किसी ने दिल तोड़ा, आपकी अगर हेल्थ ख़राब थी, जो भी चीज़ें थी, मुझे लगता है कि आप नए साल में इन चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं। आपका फोकस जो है इस वक्त अपनी हीलिंग, अपनी प्रोग्रेस, अपनी चेंज, अपने कैरियर, ऐसा 111, तो हो सकता है एक न्यू बिगनिंग के साथ आप स्टार्ट करने वाले हैं। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि कोई ऐसा इंसान भी आपके पास आ सकता है जिसने, आप दोनों के दरमियान में सेपरेशन हुई, हर्ट हुआ, या जो भी हो सकता है। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि साल के एंड से पहले ये इंसान आपसे माफ़ी मांगे या आपसे बात करे। जो भी ये इंसान है, मुझे नहीं पता, ये लव का मामला भी हो सकता है, ये कोई ऐसा इंसान जिसने आपको हर्ट किया, फैमिली का मैटर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्री है, फैमिली मैटर है, तो ये वो इंसान भी हो सकता है जिस इंसान के साथ आपका कुछ ना कुछ हुआ था। ठीक है, लेट से बातचीत हुई थी, कोई हर्ट हुआ था, तो साल के एंड होने से पहले ये चीज़ें दोबारा ठीक हो सकती हैं, रिन्यू हो सकती हैं। इट्स अ बर्थ, तो न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती है। उन लोगों से आप शायद मिलना स्टार्ट करेंगे, वो आप उनको माफ़ कर दें, शायद हो सकता है आप उनको माफ़ कर दें या वो आपको माफ़ कर दें, जो भी वजह है, जो भी हुआ था। एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में डेफिनेटली स्टार्ट हो रही है, और कुछ लोगों के लिए आपका माइंड जो है वो न्यू लव के लिए ओपन हो रहा है। इट्स अ न्यू चैप्टर, तो आप अपने शायद हार्ट को, माइंड को एक न्यू बिगनिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, और न्यू पर्सन की तरफ लेके जा रहे हैं ज़्यादातर लोग, मुझे लगता है। और अगर आप सिंगल हैं तो इस वक्त आपकी एनर्जी यही नज़र आ रही है कि आपका फोकस यही है कि आपने इस साल में आप पूरे साल की प्रोग्रेस को चेक करेंगे। ठीक है, और आगे फोकस करेंगे कि अब आगे आपके गोल्स क्या हो सकते हैं। जो हो गया, मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली कंप्लीटिंग द साइकिल। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको हर्ट कर रही थी, आप उनको लेट गो करेंगे। यस, मुझे ऐसा लगता है कि कोई साइकिल आप कंप्लीट करें किसी के साथ, आप लेट गो करेंगे उन चीज़ों को जो आपको सर्व नहीं करी, मतलब उन चीज़ों को, उन लोगों को आप नए साल में बिल्कुल नहीं लेके जाना चाहते विद द न्यू बिगनिंग, मुझे ऐसा लगता है। तो आपका माइंड चेंज हो रहा है, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले बोला था आपके सारे चक्रस, 7 चक्रस आपके ओपन हो रहे हैं, या आप अपने ऊपर सारे 7 चक्रस पे आपका फोकस होगा, अपने आप को हील करना, अपने आप को चेंज करना। ठीक है, और जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग आपकी लव में हो सकता है विद द किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। यस, मुझे लगता है किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी इमोशनल होंगे, या मुझे लगता है किसी चीज़ को लेके आप इमोशनल होंगे, या तो फैमिली मैटर्स को लेके विद द ट्री। इस मंथ में कोई ऐसा मामला है, फैमिली के ये मैटर्स हो सकते हैं जिनको लेके आप काफ़ी इमोशनल और सेंसिटिव, और यूनियन हो सकती हैं उन लोगों के साथ जिनका फैमिली में आपका दोबारा मतलब उठना बैठना मिलना कुछ ना कुछ इस तरह से हो सकता है, या फैमिली में कोई गेट टुगेदर है, किसी की शादी है, कोई इस तरह का कोई इन्विटेशन आ सकता है। ठीक है, जिसमें आप सारी फैमिली, या जिस तरह के वो जो भी ये लोग थे, वो दोबारा गेट टुगेदर हो सकती है, दोबारा उनका मिलना जुलना। तो वो चीज़, क्योंकि यहाँ पे फिर रेनबो है, ठीक है, और यहाँ पे भी रेनबो है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग के बाद जो हो गया, जो गलत हुआ वो गलत हुआ, माफ़ कर लेंगे आप दिल बड़ा दिखाएंगे अपना विद द किंग ऑफ कप्स। ठीक है, आप शायद अपना दिल, जिगरा, सब कुछ बड़ा दिखाएंगे और माफ़ करेंगे, और नई शुरुआत के साथ बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपकी नहीं, किसी और की एनर्जी भी नज़र आ रही है। कोई ऐसा इंसान विद द किंग ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लॉट ऑफ वाटर एनर्जी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, एक्वेरियस हो सकता है इंसान, या एयर साइन भी हो सकता है। कोई ऐसा इंसान जो अपनी फीलिंग्स को लेके कंट्रोल नहीं कर रहा, तो हो सकता है इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेके बहुत ज़्यादा है, अटैच है ये इंसान आपके साथ, इमोशनल है आपको लेके, और कुछ लोगों के लिए इस इंसान का लव आपके लिए बहुत ज़्यादा है विद द एस ऑफ कप। तो हो सकता है ये इंसान आपको कन्फेस करे साल के एंड होने से पहले,
प्रपोजल भी आ सकता है कुछ लोगों के लिए विद द 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आप फैमिली में सेलिब्रेट करेंगे। अब मुझे नहीं पता ये आपके अपने बच्चे हो रहे हैं या मे बी यू आर प्रेग्नेंट, या आपकी फैमिली में कोई प्रेग्नेंट है, कोई गुड न्यूज़ बेबी के आने का कोई अराइवल है, या कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, या ऑलरेडी बच्चा कंसीव होगा तो उसकी वजह से भी गेट टुगेदर कोई पार्टी, कोई कुछ लेट से कोई ऐसी खुशी की खबरी है, खुशखबरी है, या कोई ऐसा इवेंट है, या कोई ऐसी फेस्टिवल है, या सेलिब्रेशन है एक किस्म का, लेट से वो चीज़ आप लोगों को रीयूनाइट कर रही है। ये जो भी है फैमिली के मैटर है, ठीक है, या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो इंसान है एंड जिसको आप विद द 8 ऑफ कप्स, यस स्कॉर्पियो हो सकता है ये इंसान, इट्स अ वेरी क्लियर डेथ एंड स्कॉर्पियो, 8 ऑफ कप्स या स्कॉर्पियो एनर्जी। ये इंसान सैजिटेरियस भी हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जिसको आप छोड़ चुके हैं, आप ख़त्म कर रहे हैं, या कर चुके थे, आपको लगा था चैप्टर क्लोज, आज के बाद इस इंसान से बात नहीं करनी। और हो सकता है कि आप इस साल में इस इंसान को, नए साल में न्यू एंट्री मारने से पहले आप इस इंसान के साथ वो क्लोजर, वो चैप्टर क्लोज कर दें हमेशा हमेशा के लिए। और कुछ लोगों के लिए इसी ही इंसान के साथ आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि मुझे अब डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, आप डेफिनेटली इस इंसान को जानते हो और ये इंसान आपका सोलमेट है। ओह माय गॉड, कैन यू सी दैट? ऑटोमेटिकली कप कार्ड्स निकल रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। किंग एंड क्वीन ऑफ कप, यस। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो इंसान है जो आपके साथ बहुत अटैच है, और या आप बहुत अटैच हो जाओगे इस इंसान के साथ, क्योंकि ये वो इंसान है विद द एस ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में लव लेके आ रहा है। ऐसा लव जो आपने शायद पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। आपने बहुत हर्ट, आपने बहुत स्ट्रगल्स देखी, आपने बहुत हो सकता है रिलेशनशिप्स में या ओवरऑल लाइफ में आपने बहुत स्ट्रगल देखी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि साल के एंड होने से पहले आप इस इंसान के साथ डेफिनेटली या तो कोई आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने वाला है, आपको कोई प्रपोज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स है, मतलब ऐसा इंसान जिसकी फीलिंग्स आपको लेके बहुत ही ज़्यादा हैं। और इस इंसान के मिलने से, इस इंसान के बात करने से और आपको सारा पता चल जाएगा कि वो आपके लिए कितना फील करते हैं विद द किंग, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो ये इंसान आपका सोलमेट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व हैं, मुझे नहीं पता आपके ये इस इंसान के, या आप इनको ऑलरेडी जानते हो बचपन से या पास्ट से, या आपको ऐसा फील होगा, काफ़ी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज आएंगी। मतलब आप इस इंसान को पहली दफ़ा भी मिलोगे तो आपको लगेगा कि आप इस इंसान को जानते हो, क्योंकि ये इंसान आपका सोलमेट है, किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स। आप दोनों वाटर साइन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट, आपका पास्ट ये इंसान हील करेगा, या आप दोनों मिल के अपने पास्ट को हील करेंगे। अगर आप दोनों की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल हुई है पास्ट की, या आपकी हुई है या इस इंसान की हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपने पास्ट को हील करेगा दूसरे इंसान के साथ, या आप दोनों ही एक दूसरे के पास्ट को हील करेंगे, और इट्स अ न्यू बिगनिंग। तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये मेरा एक्स है, ये टॉक्सिक एक्स है, नहीं, ये एक्स अगर ये पास से आ भी रहा है इंसान, आपको भी फीलिंग्स हैं, ठीक है ना। सीधी सी मैं आपको बात कर दूं, अगर आपको बिल्कुल चैप्टर क्लोज करना है तो उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है बिल्कुल चैप्टर क्लोज करने वाले हैं किसी के साथ, पत्ता बंद विद द वर्ल्ड कार्ड। आप किसी को डेफिनेटली इस साल के एंड होने से पहले आप डेफिनेटली उस इंसान को लेट गो करेंगे, और आप रेडी होंगे न्यू बिगनिंग के लिए किसी ऐसे इंसान के साथ जिसका आपके साथ शादी हो, कमिटमेंट हो, मैरिज हो, बच्चे हो, आप उस इंसान के बारे में सोचेंगे। तो अगर ये इंसान आपको वो चीज़ नहीं दे रहा, ऑब्वियसली आप उस इंसान को लेट गो करेंगे। ऑब्वियसली कौन चाहता है कि किसी ऐसे इंसान के साथ जाए। मैं आपको नहीं कह रही कि आप पास्ट वाले के पास जाएं या अपने एक्स को एक्सेप्ट करें, नहीं, जब तक वो इंसान आपके लिए कमिटमेंट लेके नहीं आ रहा। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो इंसान भी आ रहा है, इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए रियल होंगी, जेन्युइन होंगी, और आपको पता चलेगा। ये इंसान आपको अपनी फैमिली से मिलवाएगा, बहन भाइयों से मिलवाएगा, बच्चों से मिलवाएगा अगर हैं तो पास से, या आपके अपने बहन भाइयों से, सिबलिंग से, फ्रेंड से, ठीक है। आप इस इंसान की फैमिली से मिलोगे, कमिटमेंट तक बात जाएगी, शादी तक बात जाएगी, और आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली ये इंसान आपको प्रपोज करेगा और बता देगा कि उस इंसान की इंटेंशंस क्या हैं, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हैं किसी को लेके तो वो इंसान आपके लिए नहीं है भाई, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सीधी सी बात है। या अगर वो इंसान आपको बोल रहा है अभी 1 महीना और दे दो, 3 महीने और दे दो, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, और इस तरह से आपने साल गुजार दिए, तो आई एम सॉरी, आप स्टक ही रहोगे, और वो सिचुएशन कभी चेंज नहीं होगी, और आप क्वेश्चन करते रह जाओगे कि ये क्या है। वो एक कार्मिक साइकिल है जिसको आपने क्लोज करना है, सीधी सी बात है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये वो इंसान है जिसके साथ आपका पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी सेपरेशन हुई है, ब्रेकअप हुआ है, या लेट से बहुत ही एंडिंग हुई है कोई चीज़, ठीक है, आप दोनों के दरमियान में हर्टफुल थी, चीज़ें नहीं बढ़ रही थी आगे, या कोई ना कोई वजह थी। लेकिन अब जब ये इंसान आएगा, आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, खोल के रख देगा चीज़ें कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ करनी है, आई विल वर्क, और आपको नजर आएगा कि ये इंसान एफर्ट करेगा, ऐसे बोलेगा नहीं, करके दिखाएगा। मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ। और अगर आपको इस तरह का इंसान अभी कोई बेवकूफ़ बना रहा है, तो आपके लिए सबसे बड़ा लेसन है साल के नए
उसमें आप न्यू ईयर में जाने से पहले आप इसी साल में इसी चैप्टर को क्लोज कर दो उस इंसान के साथ। और अगर आपके दिल में अभी भी कोई उम्मीद है, सिर्फ ये हो सकता है कि आपकी अटैचमेंट है उस इंसान के साथ और कुछ नहीं है। अगर वो इंसान एफर्ट नहीं कर रहा, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहा, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और आपको इंट्यूटिवली पता चल रहा है कि ये चीज़, आपको नज़र आ रहा है कि ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, आपको गाइडेंस मिल रही है। और समटाइम लोग एंजल नंबर देखते हैं, ये समझते हैं कि ये मैं जिस इंसान के साथ डील कर रही हूँ या मिल रही हूँ, इस इंसान का नंबर मुझे हर जगह पर नज़र आ रहा है, नेम नज़र आ रहा है, साइन नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये मेरा सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। ऐसा नहीं है। समटाइम ये होता है कि आपको यूनिवर्स अलर्ट कर रहा होता है कि बच जाओ इससे, ये रेड फ्लैग है, ये आपको ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है, आपका माइंड ओपन हो रहा होता है और आपको ये चीज़ें सिखाई जा रही होती हैं कि क्या चीज़ आपके लिए ठीक है और क्या चीज़ आपके लिए गलत है। समटाइम आपको इस वजह से भी चीज़ें नज़र आती हैं कि आप ये देखो, समझो, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो कि क्या आपको इस इंसान में वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपको चाहिए। हाँ, दिखने में तो आपको शायद लगेगा कि यही सब कुछ है और आपकी अटैचमेंट भी आपको बताएगी कि यही सब कुछ है, लेकिन इन रियलिटी थोड़ा सा अपने इमोशंस को एक तरफ हट के आप ये देखो अगला इंसान आपको क्या दे रहा है। चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, वो आपको क्या दे रहा है, तकलीफ, पेन, दर्द। तो अगर आपको शौक है तो भाई खुले, आप जितना चाहे आप अगले साल भी बैठ के इस इंसान का वेट करें, आपकी मर्जी, कौन आपको रोक रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपके लिए रियल रिलेशनशिप हुई है विद अ ट्री जो रूटेड इन रियलिटी है, ठीक है, जिसकी एफर्ट भी नज़र आएंगी, आपको हार्डवर्क भी नज़र आएगी, बोलेगा भी सही और वो करके भी दिखाएगा, ना कि सिर्फ आपको बस बोलता रह जाएगा और आप बस हवा में एक बैठे रहोगे और कुछ होगा नहीं। तो शायद इस वजह से आपके अंदर वो ग्रोथ, वो चेंज आना चाहिए। अगर ये पास से भी कोई आ रहा है, आपको उस इंसान के अंदर बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा विद डेथ कार्ड। डेथ का मतलब डेथ, जब एक चीज़ ख़त्म हो गई, मर गई, वो फिर दोबारा रिबर्थ हो रहा है, तो इसका मतलब आपको उसके अंदर चेंज नज़र आएगा। वो इंसान के अंदर वो पास्ट वाली चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, वो उस इंसान का हैबिट चेंज होगा, बिहेवियर चेंज होगा, जिस तरीके से वो इंसान आपसे बात करेगा, प्रपोज करेगा, चीज़ों को आगे लेके जाएगा, वो चेंज होगा। तो ये वो चेंज आएगा। अगर उस इंसान में आपको चेंज नज़र नहीं आ रहा, बिहेवियर में, रिलेशनशिप में, वही सेम साइकिल, सेम बातें, सेम घोस्टिंग, सेम, नो, वो आपका एक साइकिल है, एक कार्मिक कनेक्शन है जो आपने सबक सीखना है और कट ऑफ करो और आगे निकलो। और उस इंसान के लिए आपको, आई नो कि बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये सबसे बड़ा लेसन है आपका। वरना आप ही के साल, महीने और आप इसी तरह से रीडिंग देखते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। रियलिटी यही है कि जो चीज़ आपको रियलिटी में नज़र आएगी, इंसान का एफर्ट नज़र आएगा, 222 आपको एक्सप्रेशन नज़र आएगा। और ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, या तो कोई आएगा साल के एंड होने से पहले आपको कन्फेस करेगा, प्रपोज करेगा, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, चेंज नज़र आएगा आपको उस इंसान में। या आप, हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ का, इस रिलेशनशिप का क्या करना है, क्या नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग है, न्यू लव की। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा जब आप अपने पास्ट को, जो चीज़ों को आपने होल्ड किया हुआ, स्टक हैं, वो लेट गो करोगे। अरे भाई, रास्ता बनाओगे तो कोई आएगा ना, दरवाज़ा खोलोगे तो कोई आएगा ना। तो वो दरवाज़ा उस वक्त खुलेगा जब आप अपने पहले कमरे में, जैसे एक किस्म का एक होता है ना, रूम होता है, आप लेट से उसमें स्पेस बनाओगे तो किसी की जगह होगी ना। तो ये चीज़ हो रही है, ये आपके लिए मैसेज है। इस मंथ में ये चीज़ें आपके लिए होंगी। अच्छा, ये फैमिली का मैटर भी हो सकता है। कोई ऐसा इंसान जिनके साथ, जैसे मैंने आपसे कहा, आपका ब्लड रिलेशनशिप हो सकता है, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं। कोई ऐसा इंसान, फैमिली से कज़न्स या आपके सिबलिंग्स या फ्रेंड भी कोई हो सकता है, क्योंकि 6 ऑफ कप फ्रेंडशिप की भी बात करता है। ऐसे लोग जिन्होंने आपको मतलब लेट से कुछ हुआ था तो उनके साथ रियूनियन हो सकता है, या आप कुछ टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से एंड करोगे। मैं देख रही हूँ कि आप न्यू ईयर में किसी को, डेफिनेटली ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं लेके जाने वाले जो आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी फैलाएंगे, आपको टेंशन देंगे, स्ट्रेस देंगे। आप बहुत सारे लोगों को कट ऑफ करोगे, और अगर आप नहीं करोगे तो इसका मतलब सेम साइकिल और सेम लूप और सेम चीज़ें रहेंगी, वो चेंज नहीं आएगा। तो आप चेंज नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जब तक आप अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने माइंड को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। वरना आप इस जगह पे ऐसे बैठे रहेंगे, सिटिंग इन द बॉक्स, बस सोचते रह जाएंगे, और फिर उसके बाद टाइम गुजरता रहेगा, फिर यही साल, यही महीने, और फिर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप यही सोच रहे होंगे कि इस साल मैंने क्या किया। तो ये आपकी एनर्जी होगी, ठीक है। अब ओवरऑल मैं देख लेती हूँ आपके लिए कैरियर और जॉब से रिलेटेड आपके इसलिए इस मंथ में क्या होगा। ये रिलेशनशिप और फैमिली के मैटर्स है, उसमें मैं आपकी बात कर रही हूँ। लेट्स सी कैरियर और 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। या आप में से कुछ लोगों के लिए टेंशन हो सकती है, आपको हो सकता है आप स्टूडेंट हैं इस वक्त, तो आपको पहले अपना स्टडी कंप्लीट करनी है। और कुछ लोगों के लिए आप जॉब को लेके भी टेंशन में है, स्ट्रेस आउट है विद एस ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कोई आपका कोई इंटरव्यू है, कोई एग्ज़ाम है, उसको कोई टेस्ट है, उसको लेके भी आप थोड़ा सा टेंशन में है, स्ट्रेस आउट है। और जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो चाहते हैं प्रमोशन हो उनकी, ठीक है।
तो वो चीज़ भी आपको टेंशन दे रही है कि साल के एंड में आपकी प्रमोशन लगेगी या नहीं लगेगी, बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, उस चीज़ की भी आपको टेंशन हो सकती है। या कोई आपने पेपर वर्क कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, उसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा टेंशन या स्ट्रेस हो सकता है। या लेट्स से कोई एक्सपेक्टेशंस है आपकी, एक गोल है आपका, वो टारगेट है, उसको भी आपने कंप्लीट करना है, शायद उस वजह से टेंशन हो सकती है आपको। सन या ओवरऑल गुड न्यूज़ है आपके लिए, ठीक है। या अगर आपका कोई टेस्ट एग्जाम इंटरव्यू है वो क्लियर जाएगा, आप ऐसे ही टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस आउट ले रहे हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं, जैसे मैंने कहा, स्टडी की टेंशन हो सकती है आपको, एग्जाम की, जॉब की, या अगर आपने जॉब का कोई इंटरव्यू देना है, इट विल बी गुड। द सन इज़ अ गुड न्यूज़। ये खुशी की बात करते हैं, गुड न्यूज़ की बात करता है, ठीक है। तो डेफिनेटली, और कुछ लोगों के लिए शायद अपने बच्चों की वजह से भी शायद आपके बच्चों के एग्जाम्स हैं, उनकी वजह से भी आपको टेंशन हो सकती है कि वो पास करेंगे नहीं करेंगे। दे विल पास, ओके, डोंट वरी। आपको अगर वीज़ा का, कुछ लोगों के लिए वीज़ा का भी हो सकता है, आप अप्लाई कर रहे हैं, उसकी टेंशन है, आपको इंतज़ार है कि आपका वीज़ा अप्रूव होगा नहीं होगा, या आप किसी जगह पे सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि सिलेक्शन की बात हो रही है, तो आप होंगे। इट्स अ गुड न्यूज़। चांसेस हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं कि ये चीज़ आपकी फेवर में जाएगी, लेकिन आप टेंशन बहुत ले रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं। इट विल बी गुड न्यूज़। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पूरे साल की मेहनत है, क्योंकि जो आपने मेहनत की है उसका अब आपको रिजल्ट इंतज़ार है, आपको रिजल्ट का इंतज़ार है। लेट्स से किसी चीज़ का भी रिजल्ट है, चाहे आप स्टूडेंट हैं या आप जॉब के लिए जा रहे हैं, उस रिजल्ट की वजह से आपको बहुत टेंशन होगी। और आपने पूरा साल जो मेहनत की है, अब उस साल का आपको इंतज़ार है कि प्रमोशन लगेगी, या बोनस होगा नहीं मिलेगा, आपका, आप पूरे साल पे अपने पीछे वर्क को देखेंगे कि इस साल में आपने क्या क्या किया। और कुछ लोगों के लिए अभी अगेन मैंने जैसे आपसे कहा, नाइट ऑफ पेंटिकल और टॉयज़, आपकी मज़ीद आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जो आपको प्रमोशन चाहिए, जो आपको पोजीशन चाहिए, वो आपको इस साल नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, वो आपको शायद एक्सपीरियंस के साथ मज़ीद अभी आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जो लोग अपना काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो सेल्फ मेड है या करना चाह रहे हैं, सेल्फ मेड अपने बारे में सोचना चाह रहे हैं, टाइम वेस्ट करना बंद करें एंड डू इट, स्टार्ट योर वर्क, क्योंकि आपके लिए बहुत आगे जर्नी जो है वो एक बहुत बड़ी आगे एक वेट कर रही है। जो भी आप काम करना चाह रहे हैं अपने लिए, बिज़नेस, क्रिएटिव, जो काम भी आप करना चाह रहे हैं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी किसी बिज़नेस में हैं, अपना काम कर रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं, उन लोगों के लिए डेफिनेटली ओवरऑल साल को अगर आप जब पूरा देखेंगे तो आपके लिए सही जाएगा। लेकिन मज़ीद मेहनत की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, प्रोग्रेस की ज़रूरत है, और मज़ीद एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, ओके। तो ये आपके लिए रीडिंग है। आई विल सी यू लेटर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो जी, पाइल नंबर 2 जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया है और हाई प्रेस्टिस, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। और यहाँ पे अगर आपने ये वाले आपके इनिशियल्स हैं, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शन है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डाइस से देखेंगे आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। ओवरऑल इंट्यूटिवली देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या चीज़ होने वाली है, कहाँ पर फोकस ज़्यादा रहेगा। ओके, एरो आ रहा है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ डायरेक्ट आपको कुछ चीज़ मिलेगी, ठीक है। कोई चीज़ डायरेक्शन आपकी क्लियर होगी, कोई टारगेट है आपका, उसको आप अचीव करेंगे। अच्छा, कोई रास्ता भी आपको नजर आएगा, इट्स अ टॉर्च। तो कोई आपको गाइडेंस मिलेगी, ठीक है, या तो कोई गाइडेंस मिलने वाली है या आपको कोई क्लैरिटी मिलने वाली है, जिससे आपको डायरेक्शन पता चलेगी, किसी चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी आपको फाइनली। कोई मूवमेंट भी हो सकती है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको क्लियर अब रास्ता नज़र आएगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में स्लो मूव कर रही हैं, लेकिन आप या किसी रास्ते पे आप चलने वाले हो स्लोली, उस रास्ते पे आप, ठीक है, आपको रास्ता नज़र आ रहा है या गाइडेंस मिलेगी कि ये चीज़ आपके लिए ठीक है। किसी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है आपकी बिल्डिंग हो सकती है, या किसी बिल्डिंग में आप काम कर रहे हैं, या बैंक में, या जो भी है, उसमें आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी। या आप जिस प्रोफेशन में जाने वाले हैं वो, उसमें आपको स्लोली प्रोग्रेस मिलेगी। आपको कोई अचीवमेंट भी मिल सकती है, या आप सोच रहे हैं किसी का, आपका कोई गोल है, टारगेट है, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। बट एक कोई रास्ता, कोई आपको एक लेट्स से किसी चीज़ के बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, आपकी जॉब भी लग सकती है कुछ लोगों के लिए, किसी चीज़ में आप सिलेक्शन आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हैंड है, ठीक है। अगर आपको किसी हेल्प या गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो भी आपको मिल सकती है, कोई आपको गाइड करेगा, हेल्प करेगा। अच्छा, यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर जो लोग लोन लेना चाह रहे हैं उन लोगों का लोन अप्रूव हो सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी फेवर में होगा। आप में से काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली आपका जो फोकस है वो हीलिंग पे होगा, या आपका कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको रेस्ट करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, सोच रहे हो चीज़ों को लेके। एरो यहाँ पे फिर आ रहा है, आप सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए शायद आप बाहर जाना चाह रहे हैं, आपके टारगेट है, गोल है, उसको आप कंप्लीट करना चाहते हैं। शायद जॉब में भी आपका किसी कोई टारगेट, कोई गोल है, उसको आपने अचीव करना है। तो आराम से रेस्ट करके आराम से आप चीज़ों को करें। ये ना हो कि बस जल्दी जल्दी में कोई डिसीजन लें, ऐसा नहीं करना है आपने, क्योंकि आपने स्लो रहना है।
या किसी चीज़ पे आपका फोकस हो सकता है, ठीक है, वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी। एक और चीज़ नज़र आ रही है, किसी और का फोकस भी आप पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 एरोज़ हैं। तो कोई ऐसा इंसान है जो आपको टारगेट कर रहा है, टारगेट कर सकता है, ठीक है, गॉसिप कर सकता है आपके बारे में, वर्क वाली अगर कोई जगह है तो वहाँ पर, या फैमिली में कोई, लेकिन कोई और इंसान भी हो सकता है जिसकी नज़र आप पे है, इंटरेस्टेड है आप में कोई। ये इंसान कोशिश कर रहा है आपकी अटेंशन पाने की, शायद ये चीज़ भी आपको नज़र आए। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। आप में से कुछ लोगों का टारगेट बाहर जाने का है, आप फोकस है बाहर जाने का, शायद आप ट्रैवल भी करें कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ये कोई आपको मिलना चाहता है, ये भी हो सकता है। या आप हो सकता है बाहर जाएँ, बाहर जाने का सोच रहे हैं, प्लानिंग, एक पूरा गोल है आपका, वो चीज़ आपने अचीव करनी है। ट्रैवल यहाँ पर नज़र आ रहा है डेफिनेटली। किसी चीज़ के लिए आप सिलेक्ट भी हो सकते हैं, शायद आप में से कुछ लोगों के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे नज़र आ रहा है कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। ये कोई ऐसा इंसान जो आपको आप पे नज़र रखे हुए है, वो चीज़ भी नज़र आ रही है। किसी और इंसान की आप पे नज़र हो सकती है। लेट्स सी, तो इस मंथ में आपके लिए क्या फोकस होगा, वेयर विल बी दिस एनर्जी। सो अगस्त में कुछ हुआ था, शायद वो चीज़ ख़त्म होगी, फिनिश होगी, या कुछ अगस्त में कुछ हुआ था, ठीक है, इसी मंथ में। वी हैव अ ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। या मुझे लगता है आप में से कुछ लोग फ़न के लिए बाहर जाने वाले हैं इस मंथ में। शायद आप कहीं ट्रैवल करें, पिकनिक पे जाएं, आप कोई हॉलीडे स्पेंड करें, ठीक है, रेस्ट करेंगे। आप में से कुछ लोग फ़न और इन्जॉयमेंट करने वाले हैं। टाइम टू गो आउट, या आपके साथ कोई बाहर जाना चाह रहा है, ये भी हो सकता है। या इट्स अ मैन, तो अगर आप फीमेल हैं तो इट्स अ मैन जो आप में इंटरेस्टेड है। ये इंसान आपके साथ फ़न एडवेंचर ट्रिप पे जाना चाह रहा है, या आपको इन्विटेशन मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको या आपको इन्विटेशन मिल सकता है, या आपको चूज़ कर सकता है इस चीज़ के लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए प्रमोशन भी हो सकती है, आई डोंट नो, क्योंकि आपको ये शायद ये कोई चीज़ अपनी जॉब, अपनी वर्क में भी मिल रही है ये चीज़। मतलब एक किस्म का आपको बोनस मिल रहा है, या आपको ट्रिप मिल रहा है, लेट्स से। या अगर आप खुद मेल हैं तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आप फ़न और एडवेंचर के लिए जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। दिसंबर में डेफिनेटली आप कुछ अच्छा करने वाले हैं। मुझे नहीं पता, कुछ शायद आप कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले हैं। एंड 4 लीफ क्लोवर, ग्रेट गुड फॉर्चून। या कुछ लोगों के लिए लक आपकी साइड पे होगी, फेवर होगा आपके लिए। कोई आपको मैन भी फेवर कर सकता है, ठीक है, कोई भी मेल इंसान आपकी हेल्प या आपको फेवर कर सकता है, आपके लिए गुड फॉर्चून लेके आ सकता है, कोई ऑफर लेके आ सकता है, या आप पे फोकस्ड है काफ़ी आपके वर्क पे, आपकी प्रोग्रेस पे। या कोई आपको चूज़ कर सकता है कि ये वाला काम कर लो, या मेरे साथ काम कर लो, या मुझे हेल्प चाहिए, असिस्टेंट चाहिए। टारगेट, यस, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, डेफिनेटली यहाँ पे टारगेट है। कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी गोल ओरिएंटेड और टारगेटेड पर्सन है, और इस इंसान को आपके साथ काम करना है। या ये इंसान खुद काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है, जो आपकी हेल्प या गाइडेंस, आपको हेल्प या गाइड कर सकता है, या आपको ये ऑफर दे सकता है जो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। बैट, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। यस, ये वर्क वाली जगह हो सकती है जहाँ पे लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, गॉसिप कर रहे हैं, या आपको टारगेट भी कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली नहीं चाहते कि आपको सक्सेस मिले, या आप आगे जाओ, या आपको सक्सेस मिले, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है इस मंथ में आपके लिए। एंड ओल्डर वुमेन, ओके, आप अगर मैन हैं तो आप किसी ओल्डर वुमेन के साथ डील कर रहे हैं, या अगर आप खुद ओल्डर वुमेन हो तो ये इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है, यंग हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि कोई, जैसे मैंने कहा, आपकी कोई ओल्डर वुमेन आपको हेल्प कर रही है, गाइड कर रही है, या इस इंसान को आपकी तरफ। ये इंसान किसी ओल्डर वुमेन या मैन की हेल्प भी ले सकते हैं। मैन या ओल्डर वुमेन आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो ये आपकी सास, आपकी अपनी मदर हो सकती हैं, जिनको लेके आई डोंट नो आप हेल्प कर रहे हो, या वो आपको टारगेट कर सकते हैं। कोई ओल्डर वुमेन आपकी अगेंस्ट भी हो सकती है, कोई एनिमी भी हो सकती है आपकी कोई ओल्डर वुमेन, अगर आप मैन हैं तो। और अगर आप फीमेल भी हो तब भी कोई मैन या कोई ओल्डर वुमेन मिल के आपको टारगेट कर रहे हैं, या नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, ये भी हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी ओवरऑल आपके लिए इस मंथ में क्या एनर्जी नजर आ रही है। ओवरऑल आपके लिए इस मंथ में क्या होगा, कोई क्लैरिटी आपको मिलेगी। मुझे लगता है कि किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, या कोई आपकी हेल्प लेगा, या आप किसी की हेल्प करोगे, या आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स सी द टावर, ओ माय गॉड, एरीज एंड स्कॉर्पियो। अच्छा, कुछ शॉकिंग होगा इस, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस, कुछ शॉकिंग होने वाला है विद द टॉर्च। आपको किसी के बारे में कोई क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। कोई चीज़ आपको सरप्राइज़ करेगी, शॉक करेगी, ठीक है। और अगर आप या कुछ लोगों के लिए वर्क वाली जगह पे भी हो सकता है, आपके ऊपर उंगली उठाई जा सकती है, बात की जा सकती है, गॉसिप की जा सकती है, आप करेक्टर पे आपकी बात की जा सकती है। अगर हम फैमिली की बात करें, या कोई ऐसे लोग हैं जो मिल के जानबूझ के आपको टारगेट कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, करना चाहते हैं,
किसी और के बारे में भी आपको सच नज़र आएगा। कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए आपके खिलाफ गेम्स खेल रहा है, नहीं चाहता, एनिमीज आए कोई है वो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है, कोई क्वीन ऑफ वांड्स या ओह माय गॉड। आप अर्थ साइन हो सकते हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और ये एरीज और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, कोई आपसे जेलस हो रहा है, ये चीज़ आपको बहुत क्लियर होगी इसी मंथ में। कोई आपको कंपटीशन के तौर पे देख रहा है, कोई आपको टारगेट कर सकता है, कोई आपको बारे में गॉसिप कर सकता है, कोई आपसे जेलस हो सकता है, और वो आपको इसी मंथ में नजर आएगा। अब ये कोई वर्क वाली जगह ऑफिस में हो रहा है, ये ठीक है। कोई आपको कंपटीशन के तौर पर देख रहा है, या कोई आपके बिजनेस को लेकर, आपकी रेपुटेशन को लेकर आपको डेफिनेटली आपके बारे में बात करना चाहता है, ठीक है। और कोई आपके और रिलेशनशिप वाइज भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है, कि कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड हो सकता है, और उस इंसान का एक्स या उस इंसान के साथ जो इर्द गिर्द लोग हैं वो आपको टारगेट कर सकते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, आप अगर मैरिड हैं तो ये डेफिनेटली आपकी अपनी ससुराल में या फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो सकता है। 10 ऑफ सोर्ड्स, यस, ओह माय गॉड। स्ट्रेंथ, लियो, आपने स्ट्रांग रहना है, क्योंकि इस मंथ में आपके लिए डेफिनेटली आपका टेस्ट होगा, आपका चैलेंज आपको कोई मिलने वाला है। टेस्ट है आपके लिए, सबसे बड़ा टेस्ट होगा। इट विल बी अ बिग टेस्ट फॉर यू। लेकिन आपने अपने काम से काम रखना है, क्योंकि ये जो भी लोग हैं ये आपसे जेलस होते हैं, आपके बारे में बात करना चाहते हैं, गुस्सा हैं ये लोग आपके ऊपर। आई डोंट नो, किंग ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जस्टिस, इंटरेस्टिंग। या कोई लियो हो सकता है, एरीज, स्कॉर्पियो या लियो। किंग ऑफ वांड्स विद द स्ट्रेंथ कार्ड, कोई आप में इंटरेस्टेड है, समबडी इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन यू। यहाँ पे मैन आ रहा है ऑलरेडी, तो ये वो इंसान है जो आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। और ये इंसान आपके साथ फ़न, इन्जॉयमेंट, ट्रैवल, ट्रिप पे जाना चाह रहा है, जिस वजह से लियो, अगस्त लियो हो सकता है ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे अगस्त आ रहा है स्पेशली। तो अगस्त में अगर लियो है तो ये इंसान अगस्त लियो, मेल या फीमेल हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपको टारगेट कर रहे हैं, या तो ये लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, आपकी रेपुटेशन पे, आपके इमेज पे बात करना चाह रहे हैं, या ये वो इंसान है जो आप में इंटरेस्टेड है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, या इस इंसान का एक्स आपके बारे में बहुत ही बातें करने वाला है। गेट रेडी फॉर दैट, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपको गुड लक या फॉर्चून मिल रहा है, क्योंकि ये इंसान आपके लिए लकी साबित होगा, या ये इंसान आपके लिए वो लक लेके आएगा, क्योंकि हो सकता है इस इंसान के पास कोई पावर है, कोई पोजीशन है, और ये इंसान आपको चूज़ कर रहा है। ये ओल्डर वुमेन भी हो सकती है जो आप दोनों के खिलाफ है या अगेंस्ट है, ठीक है। या आप ओल्डर वुमेन हो सकते हो, ये इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है, और आप बड़े, ये भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वींस आ रही हैं, तो आपका पलड़ा भारी है, तो ये आप खुद भी हो सकते हो। आपके अंदर फायर या अर्थ साइन हो सकता है। बर्थ चार्ट की मैं अगर बात करूँ, आपके प्लैनेट्स हैवी हैं इस इंसान पे, तो आप इस इंसान पे ज़्यादा हैवी हो, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वींस आ रहे हैं अगर आप फीमेल हो तो, ठीक है। और आप हो सकते हैं इस इंसान से एज में बड़े हो, तो ये वो इंसान है जो आपके लिए कुछ भी करेगा, ओके, करने की कोशिश करेगा। ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, ये इंसान आपके साथ इंजॉय, फन और आपके लिए अट्रैक्टिव आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ आप इस इंसान के एक्स को, या ये जिस इंसान को छोड़ के आ रहा है, ये भी हो सकता है इस इंसान को डिसीजन लेना है, चूज़ करना है, और ये जिस इंसान को छोड़ के आ रहा है वो इंसान आपके पीछे पड़ जाएगा। दे विल टारगेट यू। कुछ ना कुछ तो होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि ये इंसान आपको चूज़ करेगा, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी टावर, मतलब शॉकिंग, सरप्राइज़ और जेलसी और हेट हो सकता है, ठीक है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियरली आपके लिए नज़र आ रही है। और रिलेशनशिप वाइज में अगर मैं देखूँ तो कोई आप में इंटरेस्टेड है। अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल नहीं रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका कोई क्लैश, ईगो क्लैश, या कुछ ना कुछ वर्क वाली जगह पे भी कोई ऐसा इंसान हो सकता है, या कोई ये ऐसा इंसान है जो खुद काफ़ी सक्सेसफुल है, बिजनेसमैन है या वुमेन है, आप में इंटरेस्टेड है। अगर आप वुमेन हो तो दिस इज़ अ मैन, एंड इफ़ यूर मैन तो ये आपके लिए हो सकता है आपकी पेरेंट्स, आपकी फैमिली किसी और को चूज़ करना चाह रही है, आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, या जिस इंसान के साथ आप इंटरेक्ट होने वाले हो कोई आपका रिश्ता करवाने वाला है, या आपकी लाइफ में जो फीमेल्स हैं वो काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं, ये भी हो सकता है। उनका पलड़ा भारी है, पावर है, या लेट से आपकी मदर हैं, बहनें हैं, मुझे नहीं पता, घर में फैमिली में जो भी है, जिसकी वजह से आपको ये स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ रहा है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। या आपको चूज़ करना है किसी 2 लोगों में से, अगर आप मेल हैं तो। एक आपका एक्स है, एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आई डोंट नो आपका पास्ट है, या आपके पास ऑप्शन है कि आपको कौन सा रास्ता चाहिए, कौन सा इंसान आपके लिए ठीक है। लेकिन आई थिंक इट्स समबडी एल्स। आप अगर फीमेल हो तो ये आपके अंदर कोई इंसान इंटरेस्टेड है, या ये भी हो सकता है कि जैसे वर्क वाली जगह पे, बिजनेस है कहीं पे, जैसे आप किसी फील्ड में काम कर रहे हो, वहाँ पे ये इंसान आपको सपोर्ट कर रहा है, फेवर कर रहा है, तो ये दूसरे लोगों को काफ़ी जेलस करेगा, और स्पेशली कोई आपको अपोनेंट देख रहा है, आपको टारगेट के तौर पर देख रहा है, कंपटीशन देख रहा है आपको,
और कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, गेट रेडी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आपको कंपटीशन के तौर पे देखेंगे और लोग आपके ऊपर बातें भी कर सकते हैं, ठीक है, आपके करैक्टर पे, आपकी इमेज पे, आपकी एज पे, जो भी है, आई डोंट नो, क्योंकि ये इंसान आपको चूज़ कर रहा है, जिस वजह से भी चूज़ कर रहा है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है, आपकी फेवर कर रहा है, या रिलेशनशिप में आप ये इंसान आपको चूज़ कर रहा है, आपकी फेवर कर रहा है, किसी के साथ ब्रेकअप कर रहा है, एक टॉवर यहाँ पे रेपुटेशन और इमेज की बात करता है। इस इंसान को कुछ परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, किस तरह की बात करेंगे, ठीक है। और ये एक चीज़ और यहाँ पे नज़र आ रही है कि या ये इंसान आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो आपकी फेवर कर रहा है, तो जिसकी वजह से काफ़ी सारा लव ट्रायंगल भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। इट्स अ लव ट्रायंगल, या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें कुछ लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जस्टिस, लिब्रा, आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, आप लिब्रा हैं, तो आपको जस्टिस मिलेगा विद अ मैजिशियन। यस, कोई है जो आप में काफ़ी इंटरेस्टेड है। ये इंसान आपके साथ, इस इंसान के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, लिब्रा, विर्गो, या हो सकता है इस इंसान को डिसीजन लेना है विद द 2 ऑफ सोर्ड्स, समझ नहीं आ रही है। हो सकता है ये इंसान आपसे कोई बात करे, मशवरा करे, ये इंसान को नहीं समझ आ रही कि वो किसको चूज़ करें, बट ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे बात करना चाह रहा है, कम्युनिकेट, आपको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, देखना चाह रहा है कि आप क्या फील करते हो उस इंसान के बारे में। और ये इंसान काफ़ी नर्वस और टेंशन में, स्ट्रेस में भी हो सकता है, या आप भी हो सकते हो, शायद आपको चूज़ करना है 2 लोगों में से। अच्छा, ये वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन गेम चल रहे हैं, ठीक है। समथिंग विद द लॉ, कैरियर से होता है, रिलेटेड भी हो सकता है। ये कोई आपको के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाह रहा है, आपको लेना चाह रहा है, लेकिन कुछ लोग अगेंस्ट हैं, वो नहीं चाह रहे कि आप ये चीज़ करो या आपको चूज़ किया जाए। शायद किसी पोजीशन के लिए आपको चूज़ किया जा रहा है, पावर, या किसी क्रिएटिव वर्क के लिए, बिजनेस के लिए, जिसमें से लोग आपके अगेंस्ट हैं, लेकिन ये इंसान आपको फेवर दे रहा है, क्योंकि ये इंसान आपको चूज़ कर रहा है, तो कुछ कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि ये इंसान पावर में है, या इस इंसान के कंट्रोल में ज़्यादा पावर है, लेट्स से। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है, कुछ ना कुछ पावर प्ले यहाँ पे चल रहा है, गेम चल रहा है कुछ, या तो ये कोई इट्स लुक लाइक पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स चल रहा है, या वर्क पॉलिटिक्स चल रहा है, या रिलेशनशिप पॉलिटिक्स चल रहा है, जो आपको नहीं पता। तो आपके लिए कुछ शॉकिंग और सरप्राइजिंग होगा जब ये इंसान आपकी तरफ शायद, लेट्स सी, क्या ये इंसान कोई एफर्ट करेगा, बोलने वाला है कुछ, या जस्ट ये एनर्जी है। लेट्स सी, ये इंसान कुछ करेगा इस मंथ में, या मुझे ऐसा लगता है इंसान आपको हिंट दे रहा है, आगे ऑलरेडी आपको रास्ता दिखा रहा है, या आपको बोल रहा है कि कम टू मी, या इस इंसान का फोकस आप पे हो सकता है। चैरियट, यस, करेगा ये इंसान ये सब का। ओके, कुछ लोगों के लिए न्यू लव है, ये न्यू बिगिनिंग चाहता है ये इंसान आपके साथ। एस ऑफ वांड, डेफिनेटली ये इंसान करेगा। ओके, मुझे लगता है कि ये इंसान किसी पास्ट को छोड़ के आ रहा है, शायद पीछे किसी चीज़ से मूव ऑन हो जाता है। जो चीज़ ये इंसान पीछे छोड़ रहा है वो गलत, मतलब इस इंसान को लगता है कि वो चीज़ ठीक नहीं है, इस इंसान को आगे बढ़ना है, लव को चूज़ करना है, या जिस चीज़ में इस इंसान को अपना प्रॉफिट नज़र आ रहा है या बेनिफिट नज़र आ रहा है, लव हो सकता है, या ये इंसान को लगता है आपके साथ काम करके उनको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, या आप ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेट से, जो भी है, इस इंसान को वो चीज़ आपके अंदर नज़र आ रही है, आपका टैलेंट, आपकी स्किल, आपकी मेहनत। और अगर लव है तो ये इंसान आपसे लव कर रहा है विद एस ऑफ कप्स। और अगर पास्ट को छोड़ रहे हैं तो इस इंसान के साथ इस इंसान को लव नहीं था, लेट से कोई कॉन्ट्रैक्ट था या कोई बिजनेस पार्टनरशिप थी, आपके साथ इस इंसान को लव है, तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी आपको। तो कोई आपको चूज़ करने वाला है। इट्स अ कैंसर शायद इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट 6 to 7 वीक्स के अंदर, मंथ्स के अंदर, ये न्यू ईयर पे हो सकता है, हु नोज़, ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट करे और आपको बताए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद ऑलरेडी जानते हो, या ये इंसान आप पे ज़्यादा फोकस है, टारगेटेड है और आप पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, अब वर्क में देख लेते हैं ओवरऑल क्या चल रहा है आपके वर्क और कैरियर में। आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैवल करेंगे। लुक एट द बाय एयर, तो या तो आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हो और लोग चाहते हैं कि आप ना जाओ, लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, जी, जिनका वर्क वाली जगह पे ड्रामा चल रहा है, आपने वहाँ पे रिस्पांस नहीं देना, आपने अपने काम से काम रखना है, आपने अवॉइड करना है इन चीज़ों को, पीस मेंटेन करना है। आप ऐसे बिहेव कीजिएगा जैसे आपको कुछ पता भी नहीं है, क्योंकि गेम चल रहा है आपके खिलाफ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, यस। तो कुछ लोगों के लिए आपके वर्क वाली जगह पे एनिमीज़ आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, नहीं चाहते कि आपको कोई पोजीशन मिले, जॉब मिले, या आपको कोई अच्छी ऑफ़र मिले, ठीक है, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया, जॉब दिया, तो वहाँ पे भी सिलेक्शन में थोड़ा सा पावर प्ले चल रहा है, पावर स्ट्रगल चल रही है यहाँ पे। मुझे नहीं पता आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, किस जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पावर स्ट्रगल चल रही है। और कुछ लोगों के लिए अभी आपको जॉब, लेट्स से जिस जॉब में आप हैं वहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं किया जा रहा, आपकी मेहनत के मुताबिक आपको उतना वर्क नहीं दिया जा रहा, ठीक है, ये भी हो सकता है। आपको लगता है कि फाइनेंसेस आपके कंट्रोल में नहीं हैं, या जितना आता है उतना आपका ख़र्चा उससे ज़्यादा है, तो आपको स्ट्रगल हो सकती है फाइनेंसेस में। और कुछ लोगों के लिए वर्क वाली जगह पे गेम चल रहे हैं, आपकी पावर प्ले चल रहा है, पावर स्ट्रगल चल रही है।
या 5 ऑफ वांड्स, काफ़ी कंपटीशन है। शायद आप में से कुछ लोग जिस जगह पे भी आप जाते हैं वहाँ पे कंपटीशन है, वहाँ पे एनिमीज़ हो सकते हैं, कंपटीशन हो सकता है, टारगेट आपका है और आपने गिव अप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बार बार ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपने अपने टारगेट को सीधा रखना है, आपने अपने टारगेट को देखना है, अपने गोल को देखना है, आपने गिव अप नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आपको जो चीज़ चाहिए, लक आपकी साइड पर होगी, लेकिन कंपटीशन है, आपने हिम्मत नहीं हारनी। जिन लोगों की जॉब नहीं लगी वो शायद डिसहार्टेड हो सकते हैं, डिसअपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। या लेट्स से आप किसी पे को डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, तो वो भी यहाँ पे पावर स्ट्रगल चल रही है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, झगड़े हैं, फसाद है, यू नो एनिमीज़ आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। और अगर आप खुद कोई सेल्फ मेड या कोई काम करते हैं, वहाँ पे लोग जेलस हो सकते हैं आपको और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपको सुकून से काम ना करने दिया जाए। या किंग ऑफ सोर्ड्स, सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कोई पावर स्ट्रगल चल रही है यहाँ पे। आपने बिल्कुल इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस से काम लेना है, आपने प्रोफेशनल बिहेवियर रखना है। ये जो भी जगह होगी यहाँ पे लोग चाहते हैं कि आप कुछ करें तो आप पे बात की जाए, या आपकी इमेज पे, आपकी रेपुटेशन पे, आपके कैरेक्टर पे, जो भी है। लेकिन आपने अपने प्रोफेशनली आपने यहाँ पे बिहेव करना है, ठीक है, और प्रोफेशनली आपने देखना है। और जो भी इंसान पावर में बैठा है, आपको उस इंसान के हाथ में सब कुछ है, तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है। पावर गेम यहाँ पे डेफिनेटली चल रही है, लेकिन कोई है जो आपको फेवर दे रहा है, जो आप देना चाहता है, या इस वजह से भी काफ़ी सारे सवाल उठ सकते हैं इस इंसान पे या आप पे, ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन कोई है जो काफ़ी एक ऐसा इंसान है जिसको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिस पे वो ट्रस्ट कर सके, या इस सारे लोगों में हो सकता है ये इंसान सिर्फ आप पे ट्रस्ट कर रहा है या करना चाहता है, या उनको लगता है कि आप ट्रस्टेड पर्सन हो और ये इंसान आपको पिक के चूज़ कर सकता है आपके टैलेंट की वजह से, स्किल की वजह से, या जो भी ये इंसान आपको फेवर देना चाह रहा है। लेकिन क्योंकि ये इंसान आपको चूज़ करेगा या करना चाहता है या आपके साथ वर्क करना चाहता है, इस वजह से बहुत सारे लोगों में ये चीज़ जेलसी, हेट, कंपटीशन, आपके अगेंस्ट होना, इस इंसान के अगेंस्ट होना बहुत कुछ वर्क कर रहा है। इट्स अ पावर प्ले गेम यहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन आपने अपने काम से काम रखना है, प्रोफेशनली चीज़ों को देखना है। और कुछ लोग अभी स्टूडेंट हैं, मुझे लगता है अभी तक आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई, तो तब तक आप वेट करें जब तक आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं होगी। या आप में से कुछ लोगों के लिए कंपटीशन ये भी हो सकता है कि आप जहाँ जॉब के लिए जा रहे हैं, ट्राई करना चाहते हैं, वहाँ पे हमेशा एक एक्सपीरियंस की बात की जाती है, तो शायद आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन कोई आपको फेवर करना चाह रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ वर्क करना चाह रहा है, कोई आपके साथ डेफिनेटली आपको सपोर्ट करना चाह रहा है, आपको इन्वॉल्व करना चाह रहा है किसी ना किसी तरह अपनी टीम में, या कोई ऑफ़र आ सकती है इस इंसान की तरफ से। एक फेवर भी हो सकता है, एक ऑफ़र भी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए आपके अपने पार्टनर भी हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ, वो इंसान आपको सपोर्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं। या इवन अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा इंसान है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, फेवर करना चाह रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारा मसले हो सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऑलरेडी वर्क या प्रोफेशन में हैं, वहाँ पे डेफिनेटली कंपटीशन भी होगा, जेलसी भी होगी और पावर प्ले चल रहा है, शायद आपको ऑलरेडी पता है। आपने अपने काम से काम रखना है, तो ठीक है। तो ये होगी आपके लिए रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।